स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं अबाउट योर सिक्स्थ सब्जेक्ट। और हम ये डिस्कस करेंगे कि आप सब कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और कुछ वीडियोस मैंने बनाई है जिसमें मैंने मॉडरेशन पॉलिसी को डिस्कस किया था। कई बच्चे जानना चाह रहे थे कि वो ऑफिशियल है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल के माध्यम से आपको जो भी खबर दी जाती है वो ऑफिशियल ही है। और एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैं ऑफिशियल आपको लेटर दिखाऊंगी सीबीएसई का, जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी ऑफिशियली लगा दी गई है। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि सिक्स सब्जेक्ट आपको फेल होने से कैसे बचाएगा। सो लेट अस सी विद एन एग्जांपल। आज हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें सारे स्टूडेंट कैटर हो जाएंगे कि अगर आपने इस तरह के पैटर्न में सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आपका क्या होगा। सपोज आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं एंड मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 आर टू बी एडेड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। ये तो आप जानते हो ना कि बेस्ट 5 कैलकुलेट होती है। सपोज स्टूडेंट ए है जिसने लैंग्वेज में 95 लाया, फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में 93 लाया, मैथ्स में 100 आ गया, साइंस में 97 और सोशल साइंस में 98। सो यू हैव 5 सब्जेक्ट्स। तो आपका टोटल स्कोर क्या होगा? पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ोगे, 95 प्लस 93 प्लस 100 प्लस 97 प्लस 98, जो कि टोटल स्कोर हो गया 483। अब आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? इसको 500 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि आपके तो 5 सब्जेक्ट हैं। तो आपका जो भी है बेस्ट ऑफ 5 भी यही होगा, राइट। अब केस 2 में देखते हैं। एक दूसरा स्टूडेंट बी है जिसने 6 सब्जेक्ट लिए हैं। लैंग्वेज 1 में 92 आया, लैंग्वेज 2 में 85, मैथ्स में 73, साइंस में 88, सोशल साइंस में 91 और एक जो सिक्स्थ पेपर था आपका सब्जेक्ट उसमें 95 आया, राइट। अब ये है केस 2। यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं और बेस्ट ऑफ 5 लगाना है, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स जो आप देख रहे हैं वो सबसे कम है, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है जिसमें 95 आया है उससे। तो आपका जो टोटल स्कोर होगा उसमें आप मैथ्स को हटा के एडिशनल सब्जेक्ट का लगा लो। तो देखो, लैंग्वेज के 92 जोड़ो और दूसरे लैंग्वेज का 85 जोड़ो, मैथ्स को हटा दो, मैथ्स की जगह पर एडिशनल सब्जेक्ट का 95 लगा दो, साइंस का 88 और सोशल साइंस का 91। तो आपका स्कोर आ गया 451 और परसेंटेज निकालोगे तो अब हो गया आपका 90.2। अगर आप मैथ्स को लेकर के करते तो आपका इतना परसेंटेज नहीं होता। तो ये हो गया एक अलग टाइप का स्टूडेंट जिसने 5 सब्जेक्ट लिए थे मेन और एक एडिशनल। अब देखते हैं केस 3। अब बात करते हैं केस 3 में एक ऐसे बच्चे की जो कि टॉपर है। इसने भी 6 सब्जेक्ट लिए थे। इसके लैंग्वेज में मान लो एक में आ गया 99, दूसरे में 100, मैथ्स में भी 99 है, साइंस में 98 है, सोशल साइंस में 99 एंड एडिशनल सब्जेक्ट में भी 98 है। अब इस बच्चे ने 6 लिए थे, इसे भी बेस्ट ऑफ 5 रूल तो लगाना होगा। हाउएवर इस केस में स्कोर इन मेन 5 सब्जेक्ट इज इक्वल टू स्कोर इन बेस्ट 5। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब मेन 5 देखो और बेस्ट ऑफ 5 देखो, आपको बराबर ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के केस में बात बराबर ही है। 99 आप लैंग्वेज का लोगे, 100 दूसरे लैंग्वेज का लोगे, मैथ्स का 99 लोगे, साइंस का 98 लोगे, क्योंकि उनका लोएस्ट जो है ना बेस्ट मेन सब्जेक्ट में वो 98 है और एडिशनल में भी 98 है। तो इनका दोनों के हिसाब से स्कोर इक्वल आया एंड द स्टूडेंट इज गेटिंग 99%, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ केस। अब देखते हैं फोर्थ केस। If the main subject in which student has got lowest marks is language, it cannot be replaced by additional subject like IT and CS, ठीक है। अगर मेन सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है ना, अगर उसमें कम आया है तो वो रिप्लेसेबल नहीं होता। बट इफ द एडिशनल सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज, इट कैन रिप्लेस द मेन सब्जेक्ट। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट लैंग्वेज है, इन दैट केस आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज द वे आप अपनी परसेंटेज को अप कर सकते हो, इजंट इट। तो आपको परसेंटेज की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप क्लास 10th के हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ 33 मार्क्स लाने हैं आपको, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके। थ्योरी में आपको आउट ऑफ 80 अगर 13 भी ले आते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल जो 20 है उसमें लगभग 20 सभी बच्चों को मिलेगा। मान लो 19 18 आ गया तो आप 13 टू 16 के रेंज में ले आते हो तो आप बिल्कुल पास हो। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास करना है। प्रैक्टिकल में तो हर बच्चा पास नहीं फुल मार्क्स लाएगा, 30 में 28 27 सबके आएंगे। अब 70 में आपको कम से कम 23 लेकर के आना है ताकि आप पास हो जाओ। जितने MCQs हैं उसको अगर आप एग्जाम्पलर से सॉल्व कर लो तो आपके MCQs में से ही आपके 50% सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा सीबीएसई ने मॉडरेशन लगा दी है, ऑफिशियली सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल है बच्चों। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है।
मॉडरेशन लगा हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाई है उसके रिगार्डिंग भी एक्सप्लेन करूँगी उसमें। दूसरी बात, अटेम्प्ट्स लोगे उसके भी मार्क्स हैं, यू कैन चेक दैट ऑन सीबीएसई वेबसाइट। उस अटेम्प्ट क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग भी होती है। अगर आपने पूरा नहीं बनाया, हाफ ऑफ द स्टेप बनाया जो कि करेक्ट है, तो उसके भी मार्क्स होते हैं। लास्ट में अगर 2-3 नंबर से कोई बच्चा फेल हो रहा होता है तो उसको ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। जब आप अटेम्प्ट लेते हो ना और अटेम्प्ट आधा अधूरा है तो वहाँ पर वो ग्रेस मार्क्स लगा सकते हैं। इसीलिए अगर ना भी आ रहा हो तो आपके लिए अटेम्प्ट लेना बड़ा ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम। तो आप लोग चिंता ना करें, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे दी जाएगी, जिससे आप उसको गेस क्वेश्चन समझ सकते हो, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैच होंगे। बहरहाल अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी बुक को पूरे से अच्छे से गो थ्रू कीजिए और एटलीस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर के बीच के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर देख लीजिए। उतना अगर आपने देख लिया ना तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, पास की तो गारंटी है भाई। पास क्यों नहीं करोगे आप? तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ हम खड़े हैं, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।